तो देखो ये सब हो गया था, फ्रेज हो गया था, क्लॉज हो गया था, सेंटेंस हो गया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना भी बता दिया गया था। आज पढ़ना है एडजेक्टिव से। ऐसे एडजेक्टिव भी बता दिए थे लेकिन दोबारा बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। एडजेक्टिव यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक बार ये थोड़ा सा पढ़ा दिए थे कल, इसको दोबारा रिवाइज करा देते हैं। चलो कमेंट करके थोड़ा बताओ तो आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा कमेंट करके कोई बताओ। हाँ चलो ठीक है। तो देखो, तो बताए थे कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया? और बताया गया था कि ये जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है पाँचों, इसमें कौन कौन एडजेक्टिव है। तो चलो तुम्ही को बताना है, आज तुम लोग को ही बताना है कि जो इस सेंटेंस में क्या क्या एडजेक्टिव दिया है। जैसे पहला सेंटेंस अगर हम लोग देखते हैं तो पहला सेंटेंस है द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। तो इसमें एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव कौन है। बताओ एडजेक्टिव कौन है इसमें? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है? इसमें कौन सा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है? तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें नाउन कौन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये देखना पड़ेगा। इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ सब कि इसमें एडजेक्टिव कौन है। जल्दी जल्दी, क्योंकि ये हो गया था टॉपिक, आगे स्टार्ट करना है। जल्दी बताओ। हाँ क्लेवर है, और एक है, और एक एडजेक्टिव है इसमें। हाँ ब्रेव। तो यहाँ पे क्लेवर क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फॉक्स की विशेषता बताता है। फॉक्स नाउन है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? एडजेक्टिव लगा है। फॉक्स नाम है, एक जानवर का नाम है, तो ये नाउन है, ठीक है। और फॉक्स जो था वह कैसा था? तो कैसा था? क्लेवर था, ठीक है। तो कभी भी हाउ का जब भी जवाब आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये लायन का जो विशेषता है वो कौन बता रहा है? लायन का विशेषता ब्रेव बता रहा है। तो ब्रेव भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव है, क्लेवर और ब्रेव। अगला सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर्स से, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। द डॉक्टर से डैट, अरे यार क्या हो रहा है? द डॉक्टर से डैट इट इज़ ए होपलेस केस। इसमें बताना है कि एडजेक्टिव कौन है, कौन सा एडजेक्टिव है, बताओ। द डॉक्टर से डैट इट इज़ ए होपलेस केस। हाँ होपलेस क्या है? एक एडजेक्टिव है। पहले देखते हैं नाउन कौन कौन है। तो नाउन कौन है? यहाँ पे एक डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स के पहले क्या है? आर्टिकल्स लगा है, तो क्या यहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगा है? नहीं लगा है। फिर देखते हैं यहाँ पे केस एक नाउन है। कैसे पता चला केस एक नाउन है? क्योंकि केस का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, केस का केसेस, तो इसलिए पता चल गया कि जो केस है वो क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले क्या लगा है? तो एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। तो होपलेस क्या है? एक एडजेक्टिव है। फिर आगे देखते हैं। सी इज़ स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन है? सी इज़ स्मार्ट इनफ टू डील विथ द सिचुएशन, बताओ। हाँ स्मार्ट क्यों? क्योंकि जो भी एडजेक्टिव होता है वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो स्मार्ट है यहाँ पे, स्मार्ट किसका विशेषता बता रहा है? तो सी मतलब क्या है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सी की विशेषता क्या बता रहा है? स्मार्ट बता रहा है, ठीक है। सी कैसा है? कैसी है? तो क्या है? स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बताओ तो सिचुएशन क्या है? कमेंट करके बताओ सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है? कल बताए थे, सब बताए थे कल। सिचुएशन क्या है? जल्दी बताओ। सिचुएशन क्या है? कमेंट करो जल्दी। सिचुएशन के पहले क्या लगा है? द लगा है। तो आर्टिकल्स के बाद हमेशा क्या होता है? नाउन ही आता है। नाउन, तो क्या है? सिचुएशन एक नाउन है। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ION लास्ट में लगा है, तो ये क्या है? नाउन है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एडजेक्टिव दिया गया है? सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, ठीक है। इसमें बताओ एडजेक्टिव कौन है? ये सब हो चुका था कल, इसलिए किसी को उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? स्टूडेंट्स बता रहा है, स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कितना स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है सम। तो यहाँ पे सम है, वह क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। स्टूडेंट तो नाउन है जी, स्टूडेंट नाउन है।
स्टूडेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है, बताए थे कि जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वही नाउन होता है। तो स्टूडेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल दिया ही हुआ है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। सॉम क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एक नाउन का ये विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बताओ कौन कौन एडजेक्टिव है, जल्दी बताओ, इसके बाद एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। और घर पे जो भी बुक होगा तुम्हारे पास ग्रामर का, उसमें से प्रैक्टिस करते रहना तुम लोग। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है और ये बुक की विशेषता बता रहा है, बुक कैसा है तो इंटरेस्टिंग है। तो कभी भी कैसा और कितना का जो भी जवाब आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो कैसा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर वाले में कितना का जवाब आया था, कितने स्टूडेंट्स थे, तो कुछ, सम, तो सम क्या है, एडजेक्टिव है। इस वाले सेंटेंस में और भी कोई एडजेक्टिव है, द, यहाँ पे जो द आया है, द क्या है, एक आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स के बाद क्या होता है, एक नाउन आता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है ये क्या है, नाउन है। तो नाउन की ये चैप्टर है, तो कैसा चैप्टर, बुक का कौन सा चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें भी दो एडजेक्टिव है, एक फर्स्ट एडजेक्टिव है और एक क्या है, इंटरेस्टिंग, दो एडजेक्टिव इसमें दिया गया है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। चलो एडवर्ब के बारे में पढ़ना है, एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कभी भी हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब कैसा, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। तो इन तीनों का, कब, कहाँ और कैसा, इन तीनों का जब भी जवाब आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहला दिया गया है, ही विल बी लिविंग टुनाइट, ठीक है, ही विल बी लिविंग टुनाइट, ठीक है। तो इसमें बताना है हमको कि एडवर्ब कौन सा है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसका विशेषता बताता है, तो एडवर्ब क्या बताता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, या वर्ब होते हैं या फिर कोई और एडवर्ब होते हैं, उनका ये विशेषता बताता है, ठीक है। जो एडवर्ब होता है किसका विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का, वर्ब का और किसी और एडवर्ब का। तो बताओ सब, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि एडवर्ब है। यू विल बी लिविंग टुनाइट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, वर्ब है, वर्ब। तो जो टुनाइट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, टुनाइट। तो किसको कर रहा है, लिविंग को, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए टुनाइट जो है वह क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे वेन का भी जवाब आ रहा है, वेन, तो वह कब जा रहा है, तो कब जा रहा है, वेन, टुनाइट मतलब आज रात को। तो यही क्या है, वेन का जवाब आ रहा है, इसलिए टुनाइट क्या है, एक एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल बी, क्या लिखा है, ही वॉक्ड केयरफुली एज ही हैड इंज्योर्ड हिज लेग्स, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें एडवर्ब कौन सा है, ये भी आसानी है। इसमें सबसे पहले वर्ब देखना है, वर्ब का जो वर्ब को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। ही वॉक्ड केयरफुली, वह सावधानी से चला क्योंकि वह उसने अपना पैर इंज्योर कर लिया था, ठीक है। तो ही वॉक्ड केयरफुली, इसमें वर्ब है वह कौन सा है, नहीं, इंज्योर्ड नहीं है, इंज्योर्ड क्या है, ये तो एक वर्ब है। इंज्योर्ड ईडी नहीं लगा है, ईडी से नहीं पता चल रहा है, ईडी से नहीं पता चल रहा है ये क्या है, पास्ट में बनाया गया है इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है केयरफुली, जिसके लास्ट में एलवाई लगा रहता है, ठीक है, एलवाई या डबल वाई, एलवाई, वो क्या होता है 85% केसेस में वो एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब आ रहा है हाउ का, ही वॉक्ड मतलब वह चला, तो हाउ कैसे चला, तो कैसे चला, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, ये जो वॉक्ड लिखा गया है, वॉक्ड, इसी का क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए केयरफुली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल सी, इसमें बताना है, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी, ठीक है। इसमें बताओ, हिंदी बताने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान सेंटेंस दिया गया है, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा है एडवर्ब, फिर से बताते हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब का विशेषता बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव का विशेषता बताता है और किसी और एडवर्ब का विशेषता बताता है। कौन है यहाँ पे, गो देखते हैं हम लोग, गो क्या है, गो एक वर्ब है, ठीक है। गो आउटसाइड, तो गो आउटसाइड कहाँ जाओ, वेयर, गो मतलब जाना, ठीक है। वेयर का जवाब आ रहा है यहाँ पे, बताया ना कि जो वेयर का जवाब आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो गो मतलब कि एक वर्ब है, वर्ब का को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कहाँ जाना है, तो आउटसाइड, ठीक है, मतलब बाहर। तो आउटसाइड क्या है यहाँ पे, आउटसाइड क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछेगा कि सम क्या है, सम क्या है, यहाँ पे सम किसके पहले आया है, वाटर क्या है, बोले बताओ तो वाटर क्या है, वाटर क्या है,
वाटर एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसका भी प्लूरल हम लोग देखते हैं किसी किसी सेंटेंस में, जैसे मच वाटर, ठीक है, मतलब अधिक पानी, ठीक है। तो वाटर जो है, वाटर का विशेषता क्या बता रहा है, वाटर नाउन है, तो वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले में ही बताए थे हम, ठीक है, एडजेक्टिव वाले में, ठीक है, मतलब कितना, हाउ, इसमें कितना का आ रहा है, तो कितना पानी मतलब कुछ पानी, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन के पहले आया है। चलो आगे देखते हैं, डी, द लायन फॉट ब्रेवली विद द उल्फ, ठीक है, शेर भेड़िए से ब्रेवली होके लड़ा, ठीक है, ब्रेवली मतलब कि बहादुर पूर्वक लड़ा, ठीक है, बहादुरता जो बोलते हैं हिंदी में, वही बहादुर होकर लड़ा। तो बताओ, अभी बताया था जिसके लास्ट में एल वाई होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो देखो, द लाइन फॉट, लाइन जो शेर था वो लड़ा, तो कैसे लड़ा, तो ब्रेवली, समझा क्या ना, कैसे लड़ा, ब्रेवली, समझा क्या। तो जो वर्ब है फॉट, फाइट, फॉट, ये होता है ना, फाइट का भी टू फॉट होता है, तो जो वर्ब का विशेषता कौन बता रहा है, तो ब्रेवली बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेवली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, समझ में आ गया क्या है। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करता है, वर्ब का विशेषता बताता है, समझ आ गया। आगे, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, मैं उसे कल मिला, बताओ इसमें कौन है एडवर्ब, ठीक है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, तो कब मिला, वेन, वेन का जवाब आ रहा है यहाँ पे, कब मिला, कब मिला, यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे वेन का जवाब आ रहा है, समझा गया, वेन मतलब कब, तो यस्टरडे क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। चलो प्रीपोजिशन दिया गया है, प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, रिलेट करता है, ठीक है, दो वर्ड को रिलेट करता है, समझ में आ गया। और ये यूज कहाँ होता है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है, समझ में आ गया। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं प्रीपोजिशन का यूज, समझ में आ गया। चलो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। तो किसे पहले आता है, तो यहाँ पे बता ही दिए किसे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल दिया गया है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है, बुक और टेबल, ठीक है, बुक और टेबल में कौन ऐसा वर्ड है जो कि रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि ये जो प्रीपोजिशन होता है क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो बुक और टेबल में कौन सा वर्ड है जो कि क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ऑन, तो इसलिए वो ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, समझा क्या, और ये स्थान भी बता रहा है, बुक का स्थान बता रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा है, द स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन द रूम, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर सीटिंग कहाँ, तो कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, तो रूम में, ठीक है। तो में रूम के ऊपर थोड़ी बैठे हैं, रूम के नीचे थोड़ी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन, समझ आ गया। आगे देखते हैं, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। तो इसमें बताओ, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है, समझ में आ गया। सबसे पहले नाउन देखेंगे, नाउन कहाँ लगा है यहाँ पे, फील्ड, फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल से लगा है, तो आर्टिकल के बाद नाउन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है, बताओ, प्रीपोजिशन कौन है, एक्रॉस है, ठीक है, क्या है, एक्रॉस है, एक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है। चलो फिर आगे देखते हैं, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वह सुबह में पहुंचा, ठीक है, वह सुबह में पहुंचा, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसका जवाब आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे सॉरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन है इसमें, तो कौन है, इन है, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। चलो आगे देखते हैं, ये है, ही वॉज वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, ठीक है। तो क्या हो रहा था, चल रहा था रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, एलॉन्ग है, एलॉन्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझना रहता है कि अगर हम के सिर्फ एलॉन्ग का बात करें तो एलॉन्ग क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। एलॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन इन सबको अगर एक साथ हम लोग रख लें, ठीक है, एलॉन्ग द रोड एक साथ हम लोग बोलें, तो ये क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एलॉन्ग द रोड फ्रेज बन रहा है। हम बताए थे कल कि जो फ्रेज होता है उसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, एलॉन्ग द रोड नहीं ना है। और तो अगर इसको एलॉन्ग द रोड दोनों को मतलब इन तीनों वर्ड्स को एक साथ रख दें, ठीक है, तो फिर ये जो एलॉन्ग द रोड है वो किसको डिस्क्राइब करेगा, किसका विशेषता बताएगा, किसका बताएगा, तो वॉकिंग, ठीक है, चल रहा था एलॉन्ग द रोड, कैसे चल रहा था, एलॉन्ग द रोड, ठीक है। तो फिर उस समय उस स्थिति में एलॉन्ग द रोड को हम क्या बोलेंगे, तो फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। तो कैसा फ्रेज, तो ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो उस समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज, समझ में आ गया ना। फिर ऐसा ही अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे एक मिनट पेन चेंज कर दें, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देख लें इन द रूम, यहाँ पे इन द रूम है, इन द रूम को अगर हम लोग एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, तो इन द रूम किसका विशेषता बता रहा है, सीटिंग का बता रहा है, सीटिंग मतलब बैठा था कहाँ, तो इन द रूम, समझ में आ गया। तो इन द रूम वहाँ पे क्या होगा, केवल इनको देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, केवल इन प्रीपोजिशन होगा। लेकिन अगर इन द रूम को एक साथ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये एक फ्रेज बन रहा है, ठीक है। तो कैसा फ्रेज बन रहा है, एक एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, समझ में आ गया, नहीं आया, आसान है, समझ में आ गया। तो क्या बन रहा है, एक
एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है अगर तीनों को एक साथ ले, इन द रूम, तीनों को एक साथ ले। क्यों? क्योंकि ये सीटिंग एक वर्ब का विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे उस समय, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज। और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग भी देखें तो इन द मॉर्निंग ही अराइव, वह पहुंचा। तो कब? तो ही इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग क्या कर रहा है? अराइव की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीपोजिशन, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तीन वर्ड है। प्रीपोजिशन तो एक ही वर्ड ना होता है, ये तीन वर्ड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो फ्रेज हम बता चुके हैं पहले, आगे देखते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन बहुत ही आसान है। कंजक्शन क्या होता है? तो ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो इसको ज्वाइन किसको किसको करता है? कंजक्शन, कंजक्शन किसको ज्वाइन करता है? तो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। दो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर दो फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है। फ्रेज अभी बताया ना, फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्लॉज को जोड़ेगा या फिर सेंटेंस को जोड़ेगा, समझ में आ गया? कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, ठीक है। जो क्या करता है? किसको ज्वाइन करता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। वर्ड्स के बारे में बता चुके हैं, फ्रेज के बारे में बता चुके हैं, क्लॉज के बारे में बता चुके हैं, सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में आते हैं। लिखा गया कि राम एंड मोहन विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। राम और मोहन क्या करेंगे? काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड को या दो फ्रेज को या दो क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ रहा है। चलो बताओ, जल्दी बताओ। राम एंड मोहन विल कंप्लीट द, हाँ, एंड जो है किसको किसको जोड़ रहा है? एंड किसको किसको जोड़ रहा है? तो राम एंड मोहन, राम और मोहन। राम क्या है? एक वर्ड है, मोहन भी क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। और अगर इसका राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो क्या है? राम क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। किसका नाम है? तो इंसानों का नाम है, लड़कों का नाम है, तो इसलिए क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। तो दो वर्ड को कौन जोड़ा है? एंड जोड़ा है, तो एंड क्या होगा? कंजक्शन हो गया। फिर आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, ठीक है। इसमें बताना है कि कंजक्शन कौन है। चलो कमेंट करके बताओ सब। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, एट ऑफिस और एट होम, या तो ऑफिस में या घर पे। बताओ इसमें कौन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड को या फिर दो फ्रेज को या दो क्लॉज को जोड़ रहा है? बताओ। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम कौन है? और है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा। और जो है वो क्या है? एक क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। तो किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है या दो क्लॉज को जोड़ रहा है? जल्दी बताओ सब, कमेंट करके बताओ। जो और है क्या किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को या दो क्लॉज को? जल्दी बोलो। किसको जोड़ रहा है? वर्ड्स को जोड़ रहा है। यहाँ पे वर्ड्स नहीं है। एट ऑफिस, एट होम, समझ आ गया? एट ऑफिस, एट ऑफिस क्या है? एक फ्रेज है, ठीक है। एट होम भी क्या है? एक फ्रेज है। शुरू में ही बताया था, लगता है भूल गया तुम लोग। चलो देखो, तो यहाँ पे दो फ्रेज को जोड़ रहा है और इसलिए और क्या है? एक कंजक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेड दैट ही वाज बिजी। चलो यहाँ पे बताओ कंजक्शन कौन है, ठीक है। कंजक्शन कौन है? जल्दी बताओ। ही सेड दैट ही वाज बिजी। डैट, हाँ बहुत अच्छा। जो डैट है वो क्या है? कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि किसको जोड़ रहा है? तो किसको जोड़ रहा है? बताओ। वर्ड्स को जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कौन कौन सेंटेंस है? ही सेड मतलब उसने कहा, और एक सेंटेंस है ही वाज बिजी कि वह व्यस्त था, ठीक है। तो दो सेंटेंस को जोड़ा है। पहले सेंटेंस में क्या हुआ है? दो वर्ड को जोड़ा है कंजक्शन, दूसरे सेंटेंस में दो फ्रेज को जोड़ा है और तीसरे सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है कंजक्शन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। खत्म हो गया कंजक्शन। कंजक्शन ये सब को चैप्टर वाइज फिर से पढ़ाएंगे, अभी केवल ओवरव्यू कर रहे हैं। देखो अभी क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस लिए यूज होता है? तो इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? सडन फीलिंग ऑफ जॉय, ठीक है, या फिर सरप्राइज या सोरो, समझ में आ गया ना। मतलब खुशी का अगर सडन फीलिंग होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सरप्राइज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। या फिर सोरो मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है, दुख व्यक्त करने के लिए करते हैं इंट्रोडक्शन का यूज, समझ में आ गया। चलो बताओ, जो पहला सेंटेंस दिया गया है, हुरे वी वोन द मैच, इसमें कंजक्शन कौन है? हुरे वी वोन द मैच, वी हैव ओन द मैच, कंजक्शन कौन है इसमें? कौन ऐसा वर्ड है जो कि एक सडन फीलिंग ऑफ जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है? तो क्या है यहाँ पे? हुर्रे, ठीक है। ये क्या कर रहा है? एक सडन फीलिंग ऑफ जॉय को बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एक कंजक्शन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, समझ में आ गया। तो इंटरजेक्शन पहचानना बहुत ही आसान होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला में क्या है? ब्रेवो है। ब्रेवो द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। ब्रेवो का हिंदी क्या होता है? कोई बताएगा? ब्रेवो का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेवो द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, पता है किसी को ब्रेवो मतलब क्या होता है? ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, शाबाशी नहीं दिया जाता है किसी को, तो भाई शाबाश, सारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ब्रेवो जो है वह क्या है? एक इंटरजेक्शन है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा एग्जाम्पल, अलास दिस हिज ओनली सन इज डेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया? दुख व्यक्त किया गया है कि उसका एकमात्र जो बेटा है वह क्या हो गया? डेड हो गया।
चलो, तो इसमें कौन सा वर्ड है जो कि इंटरजेक्शन है? तो कौन सा वर्ड है जो इंटरजेक्शन है? अलास। अलास क्या है? एक इंटरजेक्शन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है? हुडा, ब्रेवो और अलास, तीनों में क्या था? इंटरजेक्शन था, एक एक। समझ में आ गया? तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाना खत्म हो गया है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सिंटेक्स को एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसमें यही पढ़ना रहता है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा। समझ में आ गया? तो बस ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, कुछ थोड़ा ज़्यादा रूल है उसमें। समझ में आ गया? तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? तो ये जितना पढ़ाएं इसको दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा यह वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुम लोग देख सकता है, और उसके बाद इसको रिवाइज कर लेना। और तुम लोगों के पास अगर कोई दूसरा बुक होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में देखना, पूरा दिया गया होगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर नहीं दिया गया होगा तो मैसेज करना, मैं PDF भेज दूँगा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, क्लास को ओवर कर देते हैं।